कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिर पुआरे सर पर। आज हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पर परसेंटेज, जिसके 7 क्लासेज हो गई। आज इसकी 8वीं क्लास है, 8वां दिन है इस टॉपिक का। और ऐसे लगातार क्लासेज चलती रहेगी। क्लास का टाइमिंग सुबह 6 बजे का है, वो आपको पता ही है। तो अभी देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग परसेंटेज टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एग्जाम में हम लोगों के पास कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पूर्णांक अंक निकालिए। कि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है, उसको प्रतिशत में अंक दे देता है कि इसके इतने प्रतिशत अंक आ गए और इतने प्रतिशत इतने अंकों से ये फेल हो गया। तो इस परीक्षार्थी के इतने अंक तो आ गए, पर इस परीक्षा में का पूर्णांक क्या है, इस परीक्षा का टोटल पूर्णांक क्या है जिसमें से इसके नंबर आए। तो उस तरीके के क्वेश्चन हमें अगर परीक्षा में पूछ ले तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखो, उनमें भी एक से क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो स्टूडेंट और परीक्षा नाम से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन में आज आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा यदि दो व्यक्तियों को एक ही परीक्षा में क्रम से x प्रतिशत तथा y प्रतिशत अंक मिले। कि दो व्यक्ति है, एक ही पेपर दे रहे हैं और दोनों को क्रम से कितने अंक मिल रहे हैं, एक को x प्रतिशत अंक मिल रहे हैं, एक को कितने मिल रहे हैं, y प्रतिशत अंक मिल रहे हैं। और फिर क्या है कि जो पहला व्यक्ति है जिसे 1% अंक मिल रहे हैं वो a अंक से फेल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, a अंक से फेल हो जाता है। और दूसरा पास होने के, और जो दूसरा है वो पास होने के न्यूनतम अंक से, जो दूसरा क्या है, पास होने के न्यूनतम अंक से b अंक अधिक लाता है तब। अब देखना इसका पूर्णांक कैसे निकालेंगे हम लोग। तब आप देखना, ये दो व्यक्ति एक ही परीक्षा का पेपर दे रहे हैं और फिर उसमें क्या है, एक को x प्रतिशत मिलते हैं, एक को y प्रतिशत मिलते हैं। एक तो हो गया एक से फेल, दूसरा क्या है, पास होने के न्यूनतम अंक से b अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अब देखो, इस तरीके का पूर्णांक कैसे निकालेंगे हम लोग। पूर्णांक निकालने के लिए जो अंकों का जो गेप है, अंकों का जो गेप है, अंक क्या है, एक तो एक अंक से फेल हो रहा है, एक अंक ज्यादा, b अंक ज्यादा ले रहा है, तो a प्लस b ये लिख दीजिए। फिर क्या है, इनके जो परसेंटेज का अंतर x माइनस y, या फिर यानी कि अंतर हो गया x y का अंतर, x y का अंतर। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया साहब इसका पूर्णांक। करना कुछ नहीं, आप ऐसे करोगे कि कई बार एग्जाम पूछता है कि निकालने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं आप लोग कि वो ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाला, x मान लिया, फिर x का उसका पूर्णांक निकाला, फिर उधर बराबर किया। वो नहीं करोगे, लास्ट में यही बात आएगी, घुमा फिरा करके आपके पास यही बात आएगी लास्ट में। बस इतना ध्यान रखना कि एक तो a अंक से फेल हो रहा है, दूसरे की क्या है, पास होने के न्यूनतम अंक से b अंक ज्यादा आ रहे। तो जो ये कंडीशन होगी तब ये लिख देना आप लोग, a प्लस b बटा x माइनस y इंटू 100। ये कंडीशन आपको तभी लिखनी है जब ये दिया हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ये आपको लिख देना है यहाँ पर, और इसी सूत्र से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, बार बार एक बात बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर मैं हस्तलिखित नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पर तो ज्यादा क्वेश्चन करवा नहीं पाता, वहां पर ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो अब देखना, अब इस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तैयार है ना आप लोग, लास्ट तक देखना इसको। और मैं आपको एक बात रोजाना बता रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप उस क्वेश्चन के बहुत कम बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, तो कमेंट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, खुद को मेहनत आपको करनी होगी। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। 30% अंक आ रहे हैं उसके, और वो 5 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। फिर उसी परीक्षा में दूसरा जो विद्यार्थी है वो 40% अंक लाता है, और जो पास होने के जो न्यूनतम अंक है उनसे 10 अंक अधिक लाता है। तो आप ये बताइए कि जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं।
तो परीक्षा में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए, बच्चों के जो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक है, आवश्यक अंक है, न्यूनतम आवश्यक अंक वो कितने हैं। तो क्या करा, एक तो 30% अंक लाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 40% अंक लाता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो पहले तो पूर्णांक निकालो इसका, पहले तो पूर्णांक निकालो। पूर्णांक में मैंने क्या बताया था, तो जितने अंक से फेल होते हैं, जितने अंक से पास होता है उनका योग। तो 5 अंकों से फेल हो गया और प्लस 10 अंकों से पास हो रहा था, ये हो गया 5 + 10। अब फिर प्रतिशत का अंतर, तो प्रतिशत हमारे पास है 40% माइनस 30% और गुणा 100। ठीक है, अब लिखो इसको, तो 15/10 गुणा 100, यह आ गया हमारे पास 150 अंक। ये तो आ गया इसका पूर्णांक। अगला हमसे परीक्षा पेपर में, यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो हमें आवश्यक न्यूनतम अंक निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। आवश्यक न्यूनतम अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक, ना कि प्रतिशत। अंक की बात कर रहा है तो अंक हमें निकालने हैं। तो आवश्यक न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे कि पहला बच्चा 30% अंक ला रहा है, 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो 30% वो ला रहा है, 30% में अगर 5 अंक और जोड़ दे तो पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक मिल जाएंगे उसे। ठीक है ना। तो अब 30% निकाल लीजिए, अब 150 का 30% निकाले, 150 गुणा 30/100 प्लस 5, इनको सोल्व किया, 15 × 45, 45 + 5, 45 + 5 है ना, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 अंक। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ जरूरत किसकी पड़ेगी, आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी। सूत्र आपकी याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपकी याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपकी याद नहीं है तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, किसी भी हालत में सोल्व नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला अगर आपकी याद है, फॉर्मूला नहीं होगा तो आप वहां पर अपना देसी तरीका लगाओगे, उस देसी तरीके के अंदर 4-5 क्वेश्चन होगा, टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा बैठोगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो करना है कि आपको शॉर्ट ट्रिक तो आपको याद रखनी है, तभी तो आपको ऑनलाइन क्लास चल रही है शॉर्ट ट्रिक के लिए, वरना तो आप लोग बुक से कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे ना, कई क्वेश्चन तो आपसे सोल्व होंगे नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक किस लिए होती है, शॉर्ट ट्रिक बनाई किस लिए, शॉर्ट ट्रिक इसीलिए बनाई कि आप लोगों को कम से कम टाइम मिले, कम से कम टाइम लगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। तो अब देखो कम से कम टाइम में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब इसमें किया क्या हमने, पहले तो पूर्णांक निकाल लिया, फिर पूर्णांक से क्या किया, आवश्यक न्यूनतम अंक भी पूर्णांक से हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। इसमें ये एक टाइप का क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में, वो भी आपको यहाँ पर देखना है। तो लास्ट तक रुके रहिए और देखते रहिए। क्वेश्चन पढ़िए, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा कि यदि प्राप्त अंक प्रतिशत x प्रतिशत और y प्रतिशत हो तथा क्रमशः a अंक और b अंक से b अंक अतिरिक्त लाते, अतिरिक्त अंकों से दो व्यक्ति एक ही परीक्षा में पास हो जाए। क्या कह रहे हैं कि दो स्टूडेंट है जो एक ही पेपर दे रहे हैं, उसमें एक के तो x% आ रहे हैं और एक के y% आ रहे हैं, और दोनों परीक्षा में पास हो रहे हैं। तो एक के तो न्यूनतम अंक से ए अंक ज्यादा आ रहे हैं, एक के न्यूनतम अंक से बी अंक ज्यादा है। तब परिणाम पूर्णांक कैसे निकालेंगे हम लोग। उसमें तो क्या था कि एक स्टूडेंट तो फेल हो रहा था और एक स्टूडेंट पास हो रहा था, इसमें दोनों स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तब इसका पूर्णांक कैसे निकालेंगे हम लोग पेपर का। तो देखो पूर्णांक निकालने के लिए पूर्णांक तो a माइनस बी बटा x एवं y का अंतर, x एवं y का अंतर इंटू 100। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि दोनों पास हो रहे हैं, दोनों पास हो रहे हैं ना, तो दोनों के जो अंक जो जितने अंक उनके ज्यादा आ रहे हैं उन अंकों का अंतर बटा उनके परसेंट का अंतर गुणा 100। उसमें क्या था, जो उन दोनों के जो एक तो क्या कि फेल हो रहा था एक पास हो रहा था, तब तो उन दोनों के अंक जुड़ रहे थे। यहां पर उन दोनों के अंकों का अंतर होगा, दोनों पास हो रहे हैं। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप आराम से। तो इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप आराम से आसानी से उस क्वेश्चन को सेकंडों में बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। और पेन चलाओगे तो आपको पता है कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, 1 लाइन या 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस जरूरत किसकी, जरूरत पड़ेगी आपको प्रैक्टिस की। तो अब इस पर मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक परीक्षा में सुबोध 70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में संजू को 60% अंक मिले और वह 30 अतिरिक्त अंकों से पास हो गया। तो परीक्षा पूर्णांक क्या करा कि एक परीक्षा है जिसमें 2 स्टूडेंट बैठे, एक तो है सुबोध और एक है संजू। तो सुबोध को 70% अंक मिले और उसे पास होने के न्यूनतम अंक से कितने ज्यादा अंक मिले, 40 अंक ज्यादा मिले। और उसी परीक्षा में संजू को 60% अंक मिले और पास होने के न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक मिले। तो परीक्षा का पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो परीक्षा पूर्णांक मैंने क्या बताया था, पूर्णांक अंकों का अंतर, तो अंक कितने ज्यादा है, 40 माइनस 30 बटे फिर प्रतिशत का अंतर तो 70 माइनस 60 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 10 बटे 10 गुणा 100, ये हो गया 100 अंक। तो परीक्षा कितने अंक की है, परीक्षा का पूर्णांक कितना, परीक्षा पूर्णांक है 100 अंक। तो वो कैसे क्या किया, वो मैंने बता दिया था कि दोनों अगर पास हो रहे हैं, अलग अलग नंबरों से पास हो रहे हैं, तो पूर्णांक अगर निकालना हो तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब ये तो हो गया कि एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, इसमें आ गया दोनों पास हो रहे हैं। अब इसके अलावा भी एक टाइप का क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं कराता हूं यहाँ पर। तो आप लोग लास्ट तक रुके रहिए, तभी आपके समझ में आएगा। एक बात बता दें, परसेंटेज टॉपिक को मैं इतनी गहराई से क्यों पढ़ा रहा हूँ, तभी पढ़ा रहा हूँ कि इस टॉपिक से कहीं से भी आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, तो आप लोग इस टॉपिक से क्या कोई भी इस टॉपिक को आपने गहनता से पढ़ा है, इसको गहराई से पढ़ा है, तो आपको वहां पर क्वेश्चन सोल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पढ़ा है तो जितने भी पार्ट में करा रहा हूँ सब पार्ट अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम 100% होगी, ये तो मैं बता देता हूँ। अगर आप पढ़ते हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी गहनता से। तो आप देखिए और भी क्वेश्चन देखिए, इस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन और कभी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा पा रहा हूँ मैं। तो आपको बाकी के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक तो प्राप्त कर लिए और 22 अंकों से वो फेल हो गया। कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी थे, 40% जरूरी थे, उसके अंक कितने, 178 अंक आ गए उसके, फिर भी वो 22 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ कुल पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का पूर्णांक कैसे निकाले, मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा अलग होगा एक क्वेश्चन, एक ही छात्र, उसमें तो 2 छात्र थे, इसमें एक ही। अब देखो इसका पूर्णांक कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, 100 बटे कितना प्रतिशत दे रखा है, 40% दे रखा है, तो ये हो गया 40%। अब कितने अंक, कितने 40% कितने पर बन रहा है, 178 तो उसने प्राप्त किए और 22 और प्राप्त कर लेता तो उसके 40% अंक हो जाते ना। तो ये हो जाएगा 178 प्लस 22, तो 100 बटे 40 गुणा 200 हो गया। सोल्व कीजिए इसको, ये आ गया 500 अंक। परीक्षा में पेपर कितने अंक का था, 500 अंक का था, जिसमें से उसे 178 अंक तो आ गए, 22 अंकों से वो फेल हो गया, पर उसे परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40% अंक चाहिए थे, पर वो फेल हो गया बेचारा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन और भी बता रहा, अलग अलग टाइप के इतने क्वेश्चन भरे पड़े हैं यहाँ पर कि आपको बहुत ज्यादा, इसी पर मैं आपको अलग अलग टाइप के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप एक ही टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। और अलग अलग टाइप से मैं कैसे करा रहा हूँ कि आप मान लो ये तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आपने 5 क्वेश्चन सोल्व किए तो आपके दिमाग में फिट हो गया तरीका। बाकी मैंने कराया उसी से भी अगर आप 4-5 क्वेश्चन करते हो तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। आपके एग्जाम में उस पेपर में जो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप बिना किसी झिझक के आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आपने तैयारी बराबर की है तो, तैयारी नहीं की है तो वहां पर आपको पता ही क्या होगा। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि यदि X% स्टूडेंट, X% छात्र तो क्या होते हैं, ए विषय में पास हो जाते हैं, ए विषय में पास, कि X% छात्र तो ए विषय में पास हो गए और Y%
बी विषय में पास हो गए, इतने प्रतिशत तो इस अंग्रेजी में पास हो गए, इतने प्रतिशत गणित में पास हो गए, तो दोनों में पास होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है, वो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो कैसे करोगे, दोनों में पास होने वाले, दोनों में पास होने वाले। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 100%, कि दोनों का योग कर दो और उनमें से 100 को घटा दो, तो दोनों विषय में पास होने वाले स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। दोनों विषय में इतने स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट इतने पास हुए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस तरह क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन करा देता हूं, इस पर मैं आपको बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास है। कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में पास है? कि 40% छात्र तो गणित में पास हो रहे हैं, 80% छात्र है वो अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि दोनों विषय में कॉमन जो स्टूडेंट है, कितने कॉमन स्टूडेंट है जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं, तो उनका कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 40 प्लस 80 माइनस 100 प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस 100 बराबर 20%। तो 20% छात्र ऐसे हैं कक्षा के अंदर, विद्यालय के अंदर, जो कि अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में पास हो रहे हैं। तो हम लोग ने निकाल लिया, इसको कैसे निकाला? x प्लस वाई माइनस 100%। अब इस पर और भी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं कि कुछ थोड़े मैं बता रहा हूं आपको, थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, 4-5 टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं परीक्षा से रिलेटेड। तो आपको मैं इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं, उन सबको एक साथ एक में नहीं करवा रहा हूं, जिससे कि एक में करोगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, वहां पर आप लोग कुछ भूल जाओगे, बोलने पर एक उसका आंसर उसमें लिख दिया, उसका आंसर उसमें लिख दिया, तो आप गलत गड़बड़ होगी। तभी मैं आपको अलग अलग सेपरेट करवा रहा हूं इसको। तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन और कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या कह रहा है कि x% छात्र तो विषय ए में पास है, विषय ए में पास है, और y% छात्र क्या है? विषय बी में पास, और z% छात्र क्या है? दोनों में पास। अब ये दोनों में पास तो हो गया। अगला हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्कूल का पास प्रतिशत कितना है? पास प्रतिशत कितना है? तो पास प्रतिशत हमें निकालना होगा। तो पास प्रतिशत, पास प्रतिशत निकालेंगे यहां पर, तो कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई माइनस जेड, ये तो हो गया इसका पास प्रतिशत। अब ये फेल प्रतिशत भी निकाल लेते हैं, फेल प्रतिशत। तो फेल प्रतिशत में क्या होगा? 100 में से 5% को उठा दीजिए, तो 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया फेल प्रतिशत। कुछ नहीं किया कि x% छात्र तो ए विषय में पास है, y% बी विषय में पास है, और z% ऐसे छात्र है जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं। तो विद्यालय का पास प्रतिशत कितना है? रिजल्ट कितना प्रतिशत है विद्यालय का? तो वो होगा x प्लस वाई माइनस z%। और फेल प्रतिशत कितना है? 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि 100 में से 5% को हमें घटाना है। कुछ भी नहीं करना है, बस लिमिटेड मैटर है पूरा। अब इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको आसानी से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी तो गणित विषय में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हुए। क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। यह ध्यान में रखना, क्या दे रहा है? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो रहे हैं। और यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, 17% क्या है? दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, और दोनों विषय में पास, यानी कि स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट कितने? पास होने वाले स्टूडेंट है 46, और 46 स्टूडेंट पास हो गए। और हमें क्या देते हैं उसमें? तो बताया था उत्तीर्ण उत्तीर्ण बता रहे थे, अब इसमें अनुत्तीर्ण बता दिया। इसका कैसे निकालेंगे? तो पास प्रतिशत निकाल लो पहले। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या में निकाल दिया, तो पहले तो पास प्रतिशत निकाल दो ना। पास प्रतिशत कैसे निकालोगे? 100 में से अनुत्तीर्ण फेल प्रतिशत घटा दो, तो 100 माइनस कितना है? 42 प्लस 52 है कि नहीं?
है कि नहीं मेरे को तो बताई दीजिए आप। -17 है ना, कीजिए इसको सोल्व। तो 100 - 77 बराबर 23%। ये तो क्या होगा, इसका 5% हो गया। अब पास होने वाले स्टूडेंट तो है 46 और 5% कितना है, 23% है। तो इससे टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं हम लोग, कुल अभ्यर्थी निकाल सकते हैं ना, कुल अभ्यर्थी। तो कुल अभ्यर्थी कैसे निकालेंगे, 100/23 गुणा 46 निकाल सकते हैं आराम से। सोल्व कीजिए इसको, यह आ गया 200 अभ्यर्थी कुल है। कितने अभ्यर्थी हैं, 200 अभ्यर्थी है जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिनमें से 42% तो गणित विषय में फेल हो गए, 52% अंग्रेजी में फेल हो गए और 17% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। फिर अगला हमसे पूछ रहा है इसके 5% कितना है, तो 5% आप लोगों ने निकाल लिया। फेल प्रतिशत से 100 में से फेल प्रतिशत को घटा दिया और फिर जो 5% आया उसी से हम लोगों ने जो 5 अभ्यर्थी हमारे पास दे रखे हैं, तो टोटल स्टूडेंट आप लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इसके अलावा 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं आपको बता दूं। फिर आपको एक क्वेश्चन वो देता हूं जो आपको खुद को सोल्व करना होगा। अब देखिए, यदि कुल लड़के एक्स है और लड़कियां वाई है, कि कोई क्लास है जिसमें एक्स तो लड़के और वाई लड़कियां है, और परीक्षा में A% लड़के और B% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है, कि A% तो लड़का उत्तीर्ण होगा और B% लड़कियां उत्तीर्ण होगी। फिर क्या कह रहा है कि कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो ये हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 100 माइनस, ये माइनस क्या 5% निकालेंगे। तो 5% कैसे निकालेंगे, तो x गुणा A प्लस y गुणा B बटा x प्लस बटे x प्लस y। ठीक है, आराम से निकालोगे, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। आराम से निकाल सकते हो इसको, कि 100 में से घटा देंगे 5%, तो 5% ये आराम से निकालोगे, x गुणा A प्लस y गुणा B बटा x प्लस y। ठीक है, तो इससे आप लोग इस सूत्र से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस टाइप का अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बिना किसी झिझक के सोल्व कर सकते हो। अब आपको इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं और उसके बाद आपको घर पर करने के लिए एक क्वेश्चन मैं खुद देता हूं, जिसको आप कमेंट करके मेरे को आंसर में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में 40% छात्र तथा 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती है, तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स की संख्या में निकालनी। क्या कह रहा है कि कोई स्कूल है जिसमें 40 तो लड़के हैं और 30 लड़के हैं, जिनमें से 40% तो लड़के पास हो जाते हैं और 30% लड़कियां पास हो जाती है। 30% लड़कियां पास हो जाती है। अगला हमसे पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र, क्यों जो फेल हो रहे स्टूडेंट है उनका प्रतिशत हमें बताइए। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे 100 माइनस, फिर मैंने बताया था आपको x गुणा है, तो 40 का 40% हमें निकालना है, तो 40 गुणा 40 प्लस 30 गुणा 30 बटा 40 प्लस 30। ठीक है, आसानी से निकाल लोगे इस तरीके क्वेश्चन आपको। तो 100 माइनस 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया, कितना है हमारे पास आ गया 1600 प्लस 900 बटे 70 आ गया। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग, तो ये आएगा हमारे पास 100 माइनस 1600 प्लस 900 लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2500 बटे 70। इसको सोल्व किया, कर दिया सोल्व, आगे सोल्व करो इसको। तो 700 माइनस 250 एलसीएम लेकर के सोल्व किया, 700 माइनस 250 बटे 7, ये कितना आएगा, ये हमारे पास बच गया 450 बटे 7। अब इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा 64 सही 2/7%। 64 सही 2/7% स्टूडेंट फेल हो गए। इसको सोल्व कर लिया हम लोगों ने, हम लोगों ने सूत्र में मान रखा और इसको सोल्व किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। कैलकुलस तो आपको करना ही होगा, कैलकुलस तो आपको करना ही होगा। अब इसमें क्वेश्चन आपको बता देता हूं जिसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट के अंदर, तभी मैं मानूंगा कि आपने पूरी क्लास ली है और आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, वरना तो आप फॉर्मेलिटी निभाते हो। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण अंक क्रमशः कितने हैं, 35% तथा 40% है। तो एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से फेल हो गया। 483 अंक प्राप्त किए
फिर भी वो 117 अंकों से फेल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? फिर पूछ रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। क्या कर रहा है कि एक परीक्षा है जिसमें लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्ण अंक अलग अलग है, कि लड़कियों को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए और लड़कों को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वो 117 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? और ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको खुद को सोल्व करने के इस क्वेश्चन का कमेंट के अंदर आंसर देना है ईमानदारी से। और मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से लगातार क्लासेस चलती रहेगी, कहीं पर भी कोई भी स्टॉपेज नहीं होगा। ठीक है बच्चों।